हेलो फ्रेंड्स। महाभारत में गुरु द्रोण और अर्जुन की एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है कि जहाँ गुरु द्रोण सभी शिष्यों को तोते की आँख पे निशाना लगाने के लिए कहते हैं। जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है युधिष्ठिर कहता है मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और तोता दिखाई दे रहा है। जब दुर्योधन से पूछा जाता है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है दुर्योधन, तो दुर्योधन कहता है कि मुझे तोता और उसकी आँख दिखाई दे रही है। और जैसा आप सबको पता है, जब अर्जुन से पूछा जाता है अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन कहता है मुझे सिर्फ तोते की आँख दिखाई दे रही है। मेरा मानना है कि सफलता के लिए फोकस और कंसंट्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। अगर आपका फोकस अचूक है, कंसंट्रेशन सटीक है, तो आप किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करोगे। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से फोकस और कंसंट्रेशन को अचीव किया जाए, ताकि हर सिनारियो में जब भी आप फोकस करना चाहे, कंसंट्रेट करना चाहे, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन परफेक्ट रहे। अपने फोकस और ध्यान को डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अपना अवेयरनेस लेके आए। लेकिन ज़्यादातर हमारा ध्यान या तो पास्ट की चीज़ों के ऊपर रहता है या फ्यूचर की चीज़ों के ऊपर रहता है। आज सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये कि आप पास्ट और फ्यूचर इन दोनों से अपने ध्यान को हटा के कैसे उसको प्रेजेंट में लेके आए। लेकिन हमारा ध्यान अक्सर इन दोनों चीज़ों पे ही ज़्यादा रहता है, पास्ट या भूतकाल के ऊपर या फ्यूचर या भविष्यकाल के ऊपर। पास्ट टेंस में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग अपने पास्ट में ही अपना सारा ध्यान भटका के रखते हैं। अब पास्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव पास्ट और एक नेगेटिव पास्ट। पॉजिटिव पास्ट यानी पास्ट की आपकी जो सफलताएं हैं आप बस उसी में इन्वॉल्व हो, बार बार आपको पास्ट में जो सक्सेस मिली थी आप उसी के ऊपर फोकस करते हो, बार बार जो कामयाबी आपने पास्ट में हासिल किए थे आप उसी के ऊपर फोकस करते हो। 10वीं में तो मुझे इतने मार्क्स आए थे, 12वीं में तो मुझे इतना परसेंटेज आया था, इंजीनियरिंग अभी मेरा अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, या शायद मैं इंजीनियरिंग में टॉपर था लेकिन अभी मेरी जॉब पे मैं उतना कामयाब नहीं हूँ। या आपने काफ़ी देखे होंगे राजे रजवाड़ों के एग्जाम्पल हम फिल्मों में देखा करते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था, हमारे पास तो इतनी दौलत थी, हमारे पास तो इतनी शोहरत थी। ये सारी चीज़ें पास्ट की पॉजिटिव है। जब तक आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो आपका प्रेजेंट में फोकस आना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा पास्ट नेगेटिव भी हो सकता है कि पास्ट में जो हार आपको मिली, पास्ट में जहाँ नाकामयाबी का सामना आपको करना पड़ा, तो चीज़ें आज भी आपके जहन में, आपके दिमाग में घूम रही है। कई लोगों के साथ आपने देखा होगा कि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर में तो जाना चाहते हैं, कुछ करना तो चाहते हैं, पर पास्ट की हार उनको अटका के रखती है, रोके रखती है। क्योंकि पास्ट में जो उन्होंने चटके खाए हैं, पास्ट में जो फेलियर्स उन्होंने देखे हैं, वो आज भी प्रेजेंट में वर्क करते समय उनके ध्यान में आते हैं। अक्सर मेरी थेरेपी में मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स मेरे पास थेरेपी के लिए आते हैं और उनके बैकलॉग्स रहे तो वो ज़्यादातर अपने पास्ट के फेलियर पेपर के ऊपर ही फोकस करते हैं कि पिछली बार भी मैंने काफ़ी पढ़ा था, पिछली बार भी मेरा फोकस मैंने काफ़ी मेंटेन किया था, फिर भी मेरे बैकलॉग्स आ गए और वो चीज़ें अभी मुझे पढ़ने नहीं देती है, मुझे पास्ट के फेलियर्स याद आते रहते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर आपको कुछ मजबूत काम करना है, मजबूत फोकस डेवलप करना है, तो आपको पास्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही कट आउट करना पड़ेगा और अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस प्रेजेंट में लेके आना होगा। लेकिन प्रेजेंट में लाने के बजाय हम पास्ट के अलावा उसको एक और चीज़ में रखते हैं जिसे कहा जाता है फ्यूचर। फ्यूचर भी फिर से दो हिस्सों में बंटता है, जहाँ फ्यूचर पॉजिटिव हो सकता है या फ्यूचर नेगेटिव हो सकता है। फ्यूचर पॉजिटिव तो काफ़ी कॉमन है कि जहाँ लोग फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान सोचते हैं, बड़ी बड़ी शेखियाँ बगाड़ते हैं और उसी में रह जाते हैं। इंग्लिश में हम इसे डे ड्रीमिंग या हिंदी में दीवा स्वप्न या दिन में सपने देखना कहते हैं। और आप देखोगे कि लोग शेख चिल्ली की तरह बस सपने ही देखते जाते हैं, कोई कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाते हैं। शेख चिल्ली की तरह वो भी सोचते हैं कि अभी मैंने कुछ अंडे ख़रीदे हैं, उसमें से मुर्गियाँ निकलेगी, फिर मुर्गियाँ और अंडे देगी, फिर उसमें से और मुर्गियाँ निकलेगी, फिर मैं पोल्ट्री फार्म ख़रीदूँगा और फिर बहुत अमीर हो जाऊँगा। कई सारे लोगों के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है। उनका पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट के फोकस की बजाय उनका सारा फोकस फ्यूचर की सफलताओं के ऊपर ही रहता है। काफ़ी सारे स्टार्टअप के लोगों के साथ मैंने यही प्रॉब्लम देखा है। जब मेरी थेरेपी में ऐसे कई सारे स्टार्टअप के ओनर्स आते हैं जिन्होंने नया नया स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो उनके साथ बड़ी दिक्कत यही होती है। वो बड़ी बड़ी सफलताओं की बात करते हैं, लेकिन फ्यूचर की सफलताएं अभी आपको मिलनी है। प्रेजेंट में जो उसके लिए वर्क है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब स्टार्टअप वाले सिर्फ फ्यूचर की सफलता देखते हैं, एक दिन मैं भी ज़ुकरबर्ग के जैसा बनूंगा, स्टीव जॉब कैसा बनूंगा, एलन मस्क के जैसा बनूंगा, वो बनूंगा में रहता है। अभी प्रेजेंट में आपको क्या करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा मायने रखता है। अक्सर जब आपका फोकस टूटता है
तो पॉजिटिव डे ड्रीमिंग की वजह से भी टूट सकता है, फ्यूचर के दिवा स्वप्न की वजह से भी टूट सकता है। और वो फोकस को प्रेजेंट में लाना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर अक्सर नेगेटिव में भी जा सकता है, और ये तो काफ़ी कॉमन है, जहाँ लोग फ्यूचर को लेकर वो बहुत ही टेंस रहते हैं या उन्हें फ्यूचर की एंजाइटी रहती है। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत ही कॉमन है, जहाँ लोग कोरोना को लेकर बहुत डरे हुए हैं कि फ्यूचर में कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए, फ्यूचर में वैक्सीन कब आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपके सारे डर बस फ्यूचर में हैं। जो कुछ एक्शन आप उसका ले सकते हो प्रेजेंट में है। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो, आप पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हो। लगभग सारे काम जो आपको करने हैं वो सिर्फ प्रेजेंट में ही आते हैं, वो फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में उनका असर ज़रूर पहुंच सकता है, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव पास्ट और पॉजिटिव नेगेटिव फ्यूचर, इनसे निकल के जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो फिर आपका फोकस और कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको हर बार जहाँ तक बन सके शायद 24 घंटे 7 दिन प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है। आप फ्यूचर के प्लान भी करोगे तो प्रेजेंट में रह के ही करोगे। आप पास्ट की गलतियों से भी सीखोगे तो उसका प्रेजेंट मोमेंट में एनालिसिस करके ही सीखोगे। सबसे ज़्यादा मायने बस यही बात रखती है। फ्यूचर में जाने की बजाय, पास्ट में जाने की बजाय, जब बार बार आप अपने फोकस को प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आते, अभी इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस समय क्या चल रहा है, तो आप पाओगे कि आपका फोकस 100% रहता है, 100% रहता है। ध्यान एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस डेवलप करने की, क्योंकि लगभग हर टाइप के ध्यान में बस यही सिखाया जाता है कि अभी क्या चल रहा है उसको आप एकदम निरपेक्ष तरीके से देखो, न्यूट्रल तरीके से देखो। अब प्रेजेंट में भी जो होता है, अगर आपको अपना फोकस और कंसंट्रेशन डेवलप करना है तो उसको निष्पक्ष तरीके से देखना सीखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से आप देखोगे, सीखोगे, उतना ज़्यादा आपके प्रेजेंट के एक्शन आपकी फ्यूचर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। एक पुरानी और बहुत ही अच्छी कहानी है एक किसान की, जो अपने गांव में बहुत ही समझदार और मैच्योर माना जाता था, और वो लगभग हर टाइप के प्रॉब्लम्स के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर एक कॉमन डायलॉग ही बोला करता था, देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि किसान का जो घोड़ा था वो भाग गया। अब किसान को सांत्वना देने के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग आए और किसान से बोले, बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हारा घोड़ा भाग गया। और किसान ने कहा, देखते हैं। लोगों को लगा ये हमेशा ऐसे ही कहता है, लोगों ने भी सीरियस नहीं लिए। कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा वापस लौटा और अपने साथ 2 और जंगली घोड़ों को लेके आ गया, क्योंकि वो जंगल में खो गया था। और इन 2 घोड़ों से दोस्ती करके उन्होंने उसको भी साथ में लेके आ गए। अब लोग फिर से वापस आ गए, पड़ोसी ने फिर से बधाइयाँ देना शुरू कर दिए और कहा, ये तो बहुत ही शानदार हुआ तुम्हारे साथ। किसान ने कहा, देखते हैं। पड़ोसियों को लगा कि किसान फिर पगला गया है, पर किसान ज़्यादा समझदार था। कुछ दिनों के बाद जंगली घोड़े पर सवारी करते करते किसान का बेटा नीचे गिर गया और उसकी एक टांग टूट गई। लोग फिर सांत्वना देने आए, फिर से किसान को कहा, बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर से समझदारी भरा जवाब दिया, देखते हैं। कुछ दिनों के बाद जिस राज्य में वो रहा करते थे, उस राज्य की दूसरे राज्य से जंग छिड़ गई और राजा ने आदेश दिया कि सारे जवानों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें फ़ौज में भर्ती किया जाए। और किसान के सेनापति और सेना इस गांव में भी आए और सभी जवानों को लेकर चले गए। बस एक ही जवान छूटा और वो था किसान का बेटा, क्योंकि उसकी टांग टूटी थी। लोग फिर से किसान को बधाइयाँ देने के लिए ताता लगाने लगे और कहने लगे, तुम्हारा तो बहुत ही शानदार काम हो गया, तुम्हारा बेटा बच गया। और किसान ने फिर वही कहा, देखते हैं। देखते हैं से सेंस है कि जो भी सिचुएशन है उसके फ़ायदे नुकसान तो अब फ्यूचर में ही पता चलेंगे। अभी हमें सारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे ही रखना है। आप चाहे देखते हैं कहो, ऑल इज़ वेल कहो, चलता है कहो, आसान है कहो, जो भी आपका टिपिकल डायलॉग हो या अफर्मेशन हो, ये ज़रूरी है कि आप समझे कि सभी चीज़ें आगे चल के पॉजिटिवली नेगेटिवली कन्वर्ट होती ही है। इसलिए अपना सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पे लाना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे उतना आपका फोकस मजबूत रहेगा। आप किसी काम को करते समय बहुत ही फ्यूचर के ख्याली पुलाव बनाने लग गए, आपका फोकस टूट जाएगा। आप किसी काम को करते समय पास्ट की अपनी गलतियों के ऊपर सोचने लग गए और उससे आपको गिल्ट फीलिंग डेवलप हो गया, आपका काम फिर से रुक जाएगा, आपका फोकस टूट जाएगा। आप किसी भी काम को करते समय पास्ट के अपने सफलताओं को देखने लगे कि वो समय कितना अच्छा था, फिर से आपका फोकस टूटेगा ही टूटेगा। और फ्यूचर को लेके आप जब भी आतंकित रहोगे, टेंस रहोगे, तब भी आपका फोकस और कंसंट्रेशन टूटेगा ही। सभी चीज़ों का एक ही रामबाण उपाय है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाए, अभी इस समय क्या चल रहा है और उसी चीज़ में रहे। जब फोकस बार बार पास्ट में और फ्यूचर में ही दौड़ता रहे तो भी अपने दिमाग को ट्रेन करते रहिए कि वो प्रेजेंट मोमेंट पे अपना ध्यान लेके आए।
जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे उतना बेहतर आपको अपने फोकस और कंसंट्रेशन में रिज़ल्ट मिलेगा। और यही कुंजी है, यही की है एक बेहतर फोकस और कंसंट्रेशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास तौर से बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त वक्त पे मिलते रहे। टिल देन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।